सिंध की सियासत जो 15 साल से सिर्फ पीपल्स पार्टी के हाथ में है, आपने बताया उन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है, उस मॉडल पे कि किस तरह वो उस मॉडल को अब कंट्रोल करते हैं कि अब उस मॉडल को तोड़ना भी मुश्किल नज़र आता है। देखें, ये तो जब इस किस्म की सूरत हाल कहीं भी दुनिया में हो जाती है तो उसको तोड़ने के लिए तो चाहिए होती है एजुकेशन। सही है। अब एजुकेशन का हाल आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं बीइंग अ मीडिया पर्सन कि क्या हाल है हमारे बोर्डों का, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे आम तालीमी इदारों में। इस वक्त जो गवर्नमेंट फिगर है सिंध गवर्नमेंट की कि कोई 60 से 70 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, जबकि हकीकी जो नंबर है वो 1 करोड़ है। सही। अब आप मुझे बताएं 5-6 करोड़ वाले आबादी के सूबे में जब 1 करोड़ बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हों, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका के वाइस चांसलर का मयार आप देखें वो क्या है, जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं उनको देखें। मतलब एक पूरा, क्योंकि हर महकमा गुज़िश्ता 10-15 सालों से, वैसे उससे पहले भी वो ठेके पर दिया हुआ है। सही है। कि भाई आप इतना जो है वो जमा करा दें और इतना जो है वो आप कमीशन कर ले लें या दे दें तो हम आपको बिठा देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि एजुकेशन ही एक टूल है चेंज इनाम साहब, अब हम अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, अगर जरदारी साहब की अपनी बात करें, इनके घर वाले या इनके बच्चे बाहर जाके पढ़कर आए हैं या इनका सर्कल की अगर हम अभी बात कर रहे थे, और अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की एक बात करें कि उन्होंने कहा कि सियासत से 70 साल के बाबाओं को हटाओ, तो हम फिर आज ये बात भी क्यों ना करें कि कायम अली शाह को 70वीं बार, मतलब 17 बारों को टिकट दिए कि मतलब या तो फिर आप बिलावल भुट्टो ने जो बात की है उस पर अमल पैरा होकर न्यू जनरेशन लाएं या एटलीस्ट अपने सर्कल से बाहर निकले हैं। देखिए, अब बिलावल साहब की आपने बात की, वो खुद ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। हमारे जो साबिक जो वजीर आला थे वो स्टैनफोर्ड के हैं। तो लेकिन माइंड सेट तो वही है ना। जो माइंड सेट आप क्या समझती हैं, खुर्शीद शाह से लेकर सरदार अली शाह तक और बारी पिताफी तक आधी कैबिनेट है जो बेसिकली मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से आए, लेकिन माइंडसेट उनका वही जागीरदाराना है, वही जो है वो फ्यूडल है। और फ्यूडल कभी भी नहीं चाहता कि उसकी कोई बराबरी करे। आपने जैसे फरमाया कि कायम अली शाह को 17वीं बार दिया है, भाई उनके घर से ही किसी नौजवान को ले आए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हाँ ठीक कहा आपने कि उनके घर से ही कोई आ जाए। अब वो खुद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें खैरपुर के जलसे में बिलावल भुट्टो साहब उनको सहारा देकर सीढ़ी पर चढ़ा रहे थे। अब जो बंदा सहारा लेकर सीढ़ी पर चल रहा है, वो जब पार्लियामेंट में बैठेगा तो क्या करेगा? यंग ब्लड है। अच्छा इनाम साहब, यहाँ पे एक ये मतलब बहुत ही बेसिक सवाल कि आप और मैं देख रहे हैं, हमें एक वाजे जो होता है डिफरेंस नज़र आता है कि अगर हम यहाँ से सखर तक ट्रैवल करें और फिर सखर से आगे पंजाब के लिए ट्रैवल करें, हम साल में एक बार, 2 साल में एक बार या शायद महीने में एक बार इस तरह ट्रैवल करते हैं और हम एकदम से अंदर से हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ बसने वाले जो लोग हैं, वो शिकायत नहीं करते, और अगर उनको शिकायत है तो फिर वो दोबारा इसी पार्टी को वोट क्यों देते हैं? नहीं, वो नहीं देते। मैंने आपको बताया ना कि वोट के लिए उन्होंने पैटर्न ऐसा चेंज कर दिया है। आम किसान को किसी को लगा दिया है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पीछे, किसी को जो है वो यूसी नाज़िम ने 2-4 नौकरियां लेकर कंट्रोल कर रखा है। अब ये तोड़ सकता है और ज़्यादा पॉपुलर लीडरशिप से। सिंध की बदकिस्मती ये है कि उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो तो पीर और वडेरे और जागीरदार, वो तो उससे भी जो है वो एक। तो अब मैं आपको बात बताऊं, पहली बार ये सोशल मीडिया और गैजेटरी के ज़रिए आप सिंध में जिस हलके में जाएं, नौजवानों ने एहतजाज किया है। आप देखें कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं आपके। ये एक नई जनरेशन तैयार हो रही है जो दुनिया को देख रही है, जो ग्लोबल वर्ल्ड को देख रही है। तो आप देखेंगी कि अगर 2029 में इंतखाबात हुए तो ये नौजवान जो पहले ही 62-63% हैं अंडर 30, ये जब 65 से अबव हो जाएंगे और ये मॉडर्न गैजेटरी उनको एजुकेट करेगी, तो आप वाज़े डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है आइंदा इंतखाबात में। जो चीज़
आपके तालीमी इदारे नहीं कर सके, जो चीज़ आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकी, जो अपोजिशन नहीं कर सकी, वो अब मीडिया कर रहा है। और मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया और आपका जो चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको भी तो इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, तो लोग उसका आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के ज़रिए एजुकेट हो रहे हैं। आप यकीन माने कि कोई भी एक, मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर कैंडिडेट गया है और उससे जो है वो पूछा नहीं गया उसको जो है, तो ये एक बहुत नई चीज़ है। पहले यू कांट इमेजिन कि एनीबडी लाइक खुर्शीद शाह या कोई महर सरदार या कोई चांडियो सरदार अपनी उसमें जागीर में जाएगा और आम आदमी उठकर उनसे सवाल करेगा और वो वीडियो वायरल होगी। आप वो नहीं देखा गया ना, मेहर से वो जागीरदाना और वडेरा सिस्टम जो वो चलता आ रहा है और तो वो उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। इनाम साहब, अब जैसे हमने कैंपेन देखी बिलावल भुट्टो की, हमने भी बात की आसफा भुट्टो की, लोग निकले, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और पुरजोश इस्तकबाल किया, वादे भी किए गए, दावे भी किए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम 70 साल की सियासत को भी ख़त्म कर देंगे और हम नए तरीके से आएंगे। आसफा भुट्टो ने भी यही दावे किए। अब दावे के बाद आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, बात उम्र की नहीं होती। हमारे पड़ोसी मुल्क में चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं और बड़े ये केजरीवाल है, उन्होंने नए मॉडल गवर्नेंस के लिए आए कि उसमें से किसी की उम्र 60, 70, 75 भी है। आपकी अप्रोच क्या है? आप देखें ना, एक रैली पर, एक जलसे पर आजकल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसा ही है। अब ये कोई मिडिल क्लास का कैंडिडेट तो नहीं कर सकता ना, उसको आपने इतना महंगा कर दिया है इलेक्शन कैंपेन को, एक रैली को, उसमें 300 कारों का पेट्रोल है, उसमें बंदों को लाना है और झंडे बनाने हैं, पैनफ्लेक्स लगाने और फिर गाड़ियां भी छोटी गाड़ियां नहीं होती हैं, फिर वो गाड़ियां भी। तो आप मुझे बताएं, दिस हैज बिकम ए जिगेंटिक टास्क। ये कोई इजी बात नहीं है। वो इनके पास है। वो जो मोहतरमा का जो गवर्नेंस का मॉडल था, भुट्टो साहब का मॉडल था, वो डिफरेंट था। वो डायरेक्ट एक हारी तक, एक मजदूर तक और एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे के घर पर जाते थे। इन्होंने उसको रिवर्स करके ऐसा मॉडल बना दिया है जिससे अब वो कहते हैं ना कि तब्दीली के लिए 3 चीज़ें होती हैं, कुदरत, मेहनत और यूरिया। तो अब देख लें कि या तो कुदरत नोटिस ले, या कोई और मेहनत करे, या जो यूरिया वाले हैं वो कुछ हम पर जो है। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बात करना चाहेंगे कि अब सिंध की तो बात हमने की ओवरऑल, अब सिंध में वही कि अनएजुकेटेड लोग, या जिनमें ये कह सकते हैं कि जिनमें इतना शऊर नहीं है, वो लोग हैं, उनका वोट आपने कहा कि ऑलरेडी उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई आपका ये हल्का और आपने यहाँ जाके वोट देना। लेकिन एक आवाम है जो कराची की भी है, कराची की सियासत को भी आप कहाँ देखेंगे? देखिए, कराची की सियासत एक बड़े दिलचस्प उसमें हो गई है, दाखिल हो गई है। इस वक्त जो मेरा ख्याल है, अगर फेयर पोल्स हुए तो इसमें एक स्प्लिट। आप डाउटफुल हैं। आप डाउटफुल हैं। भाई, मैं नहीं हूँ, बाहर लोग कह रहे हैं कि ये वो इंतखाबात है जिसके नतीजे पहले तयशुदा है और इंतखाबात बाद में हो रहे हैं। तो मसला ये है कि मुझे स्प्लिट एक मैंडेट देखने में आ रहा है। MQM है, जमात इस्लामी है, पहली मरतबा जमात इस्लामी भी उस दौर में शामिल हो गई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी शायद ज़्यादा गेन करे, क्योंकि एक तो लेकिन दावे तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमने 17, 18, 19 सीट्स लेनी है। MQM का भी सेम दावा है। जमात इस्लामी भी कह रही है कि इस बार शहर कराची ने सिर्फ हमें इक़्तिदार देना है। मेरा ख्याल है कि स्प्लिट मैंडेट होगा, क्योंकि मलीर में एक सीट और बड़ी है, कराची की सीटें 2-3 बड़ी भी हुई हैं। तो इस हवाले से, और जाहिर है कि PTI के भी जो एक खामोश कारकुन है, वो नेटवर्क तो काम कर रहा है ना, और शेर जमान या उनके जो बड़े एक्टिव हैं, हालांकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर मिस्त्रियों ने किया या हमने किया, जिसने भी किया, मैंडेट कुछ इस किस्म का आएगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा उनका हिस्सा मिलेगा, ताकि आगे चलकर आप देखेंगी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध असेंबली में एक ऐसी जो है वो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा कि उनको वो मैंडेट और वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा जो 2018 के इलेक्शंस में थे। सही।
हाँ, आपने भी यही बताया कि सन अब पीपल्स पार्टी शायद आपने कहा असेंबली में उस तरह से ना आ सके जो 2018 में आई थी। इसके अलावा अंदरूनी सिंध से तो उन्होंने उसी तरह से वापस आना है। एमक्यूएम का क्या किरदार है इस नई सियासत में? दूसरा ये बताइएगा कि जो नून लीग है और जो दीगर जमातें वो सिंध में आकर अपना हिस्सा डालने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन हर बार वो एंड टाइम में बैक ऑफ हो जाती हैं। नहीं, एक तो मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, न पीटीआई न नवाज लीग ने किसी ने भी सीरियस कभी सिंध को नहीं किया। अब आप देखें पूरे इंतखाबात हो रहे हैं कि नवाज लीग का कोई भी मरकज लीडर न सिंध में आया, न रैली की, न जलसा किया।